मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9वीं में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों अभी हम जो यूट्यूब हम टीम्स पे आ रहे थे लेकिन सभी बच्चे नहीं आ पा रहे थे, इसके लिए हम यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं। और आज मैं जो रिवीज़न करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ लेसन नंबर 4 का। हालांकि मैंने ये सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं फिर से ये सारी वीडियो फिर से रिवाइंड कर रही हूँ, मतलब जो IMP हैं वो सारी चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नील्स बोहर ने, जो वैज्ञानिक नील्स बोहर था उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, ठीक है, किसके आसपास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ। ठीक है, ये घूम तो रहे हैं, पर वो क्या वो एक ही कक्षा में घूमते हैं या उनकी कितनी कक्षाएं होती हैं उनके बारे में। तो उनकी टोटल 4 कक्षाएं होती हैं, KLMN। ठीक है, तो वो किस तरह से उनमें व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में समझाती हूँ। ठीक है, जो ये बोहर का परमाणु मॉडल एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप देखो कि इलेक्ट्रॉन्स, ये बीच में क्या है बच्चों, देखो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही कक्षा में नहीं घूमता। ऐसे बच्चों कितनी कक्षाएं होती हैं? 4। KLMN, के का मतलब पहली कक्षा, L का मतलब दूसरी कक्षा, M का मतलब तीसरी कक्षा और N का मतलब चौथी कक्षा। ठीक है, अब KLMN यानी 4 कक्षा हैं। अभी आपको मैं पेपर से समझाती हूँ। ठीक है, हालांकि मैंने लाइव क्लास में ये सब समझा दिया था, पर आपको मैं फिर से बताती हूँ। ठीक है, KLMN, के कौन सी कक्षा है? पहली कक्षा। L कौन सी कक्षा है? दूसरी। M कौन सी कक्षा है? तीसरी। N कौन सी कक्षा है? चौथी। ठीक है, KLMN बराबर। अब ये 4 कक्षाएं हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि के में कितने, इसमें कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने? तो इसके लिए एक सूत्र है जिसका नाम है 2n²। ठीक है, अब मैं अगर कहती हूँ कि पहली कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे सूत्र के हिसाब से? 2, और n का मतलब n बराबर इसमें 1 है, इसमें क्या है n बराबर 2, इसमें क्या है n बराबर 3 और इसमें क्या है n बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का वर्ग कितना आया? ओनली 2। तो ये जो पहली कक्षा है बच्चों दिख रही है ना आपको, तो इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन समा पाएंगे? 2। ठीक उसी तरह से दूसरी कक्षा यानी n की कीमत में कितनी लूँगी? 2। तो 2 के ऊपर 2 की घात, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये जो दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलो तीसरी कक्षा, ये फिर से लिखो 2 और 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो ये जो तीसरी कक्षा घूम रही है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18। अब आ जाइए चौथी कक्षा, तो यहाँ पर 4 लिखो, उसका वर्ग लिखो, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो हमेशा याद रखना के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। फिर दूसरे में L में 8, M में 18, N में 32। ठीक है, तो ये तो हो गई बोहर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था। ठीक है, अब मैं कोई एक उदाहरण ले रही हूँ। देखो आपको पता होना चाहिए सबके परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, फिर है लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। ये सब क्या है बच्चों? ये है परमाणु संख्या। ठीक है, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10। अब मुझे ये जानना है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था कैसी होगी। मेरे कहने का एक ही ये मतलब है कि हाइड्रोजन में क्या होगा। अब देखो हाइड्रोजन में है ही एक है, तो इधर अपन लिखेंगे प्रोटॉन, फिर ये पहली कक्षा यानी के, फिर ये लिखेंगे L, ये M। ठीक है, अब ऐसे एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैं रफली बताती हूँ, आपका सब कुछ किताब में दिया हुआ है। P का मतलब क्या है बच्चों? प्रोटॉन की संख्या। क्योंकि देखो एक हाल में मैं बच्चों मैंने मोबाइल पकड़ा है, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन है,
एक, एक का मतलब प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर कितनी होगी, एक, तो के में खाली एक आएगा। अब हीलियम में दो, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, दो, और पहली कक्षा यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, बाकियों में आप डैश लगा दो। ठीक इसी तरह से बच्चों, अगर कोई कहता है कि लिथियम का बताओ, तो लिथियम में पहली कक्षा में दो, ठीक है, बाकी तीन में से दो क्या, सॉरी इधर तीन लिखेंगे, प्रोटॉन की संख्या तीन। अब पहली कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, दो, क्यों दो, क्योंकि आपको हमने बताया था पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, दो, ठीक है, तो तीन में से दो गए, बाकी कितने बच्चे, एक। इसका मतलब दूसरी कक्षा में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, एक, पहली कक्षा में दो, दूसरे में एक, ठीक है। अब आ जाइए बेरिलियम, बेरिलियम का प्रोटॉन की संख्या चार, तो पहली संख्या में दो, बाकी बच्चे कितने, दो, तो इस तरह से ये व्यवस्था होती है। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। अगर बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी बच्चों कितनी होगी, 5, ठीक है। तो पहली संख्या में दो, बाकी 5 में से दो गए, तो बाकी कितने बचे, तीन, तो दो और तीन बच्चों कितने हो गए, 5। चलो, इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। देखो मैं आपको इधर रफली दिखा देती हूँ, यहाँ पर यानी एक इलेक्ट्रॉन दो हो गए, और दूसरी कक्षा में बच्चों कितने, तीन है, तो एक, दो, आप मस्त वाली अलग पेन से भी कर सकते हो, तीन, है ना। अब आ जाइए कार्बन पे, तो कार्बन का परमाणु पी का मतलब होता है परमाणु क्रमांक कितना है, 6, तो पहली कक्षा में दो, बाकी कितने बचे, 4। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो पहली कक्षा में दो, हमेशा पहली कक्षा में बच्चों कितने आएंगे, दो, 7 में से दो गए, कितने बचे बाकी, 5। उसी तरह से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, तो पहली कक्षा में हमेशा दो, बाकी कितने बचे, 6। उसी तरह से इसका भी परमाणु क्रमांक कितना है, 9, पहली कक्षा में दो बच्चों, बाकी कितने बचे, 7। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, तो पहली कक्षा में दो, बाकी कितने बचे, 8। तो इस तरह से हम किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक संरचना बता सकते हैं कि कौन सा तत्व कहाँ पर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो बेल भी लग गया, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।